हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश सप्लीमेंट्री विस्तास का ये सेकंड चैप्टर है, द टाइगर किंग, रिटन बाय काल्की। इस वीडियो में हम इस पूरे लेसन को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। इस लेसन के जो राइटर हैं काल्की, जो कि इनका पेन नेम है, इनका जन्म सन 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1954 में हुई। और ये तमिल के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। बहुत अच्छा इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। शुरू करते हैं ये लेसन। द महाराजा प्रीतिबंतपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। प्रीतिबंतपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उन्हें इस नाम से भी पुकारा जा सकता है, एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्याग्रह सम्राही महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सरजिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के ये उनके उपनाम हैं। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड ऑफ द टाइगर किंग, परंतु शॉर्ट में उनको अक्सर टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपके सामने ये बताने के लिए उपस्थित हूँ कि क्यों वह टाइगर किंग कहलाए। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्टेडिक विड्रॉल। मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊँ। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बूमर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। कोई स्टुका वर्षक भी मुझे मेरे मार्ग से नहीं रोक सकेगा। द स्टुका इफ इट इज लाइक कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अगर वह चाहे तो मेरी कहानी में जल्दी से पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विचुअल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। कि सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इमोडिटी विल करेज फेस टू फेस। कि उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उस जैसे अदम्य साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट्स का मतलब है पूरा होना, इच्छा पूरी होना, पर इसके जो इच्छा है पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं है। एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। कि टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से रोचक है।
इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इसे कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die। अर्थात उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू यह था कि उसके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। The child will grow up to become a warrior of warriors। यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज नायकों में नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस वीरों में वीर बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard। उन्होंने अपने होठ काटे। When compelled to continue, the astrologers came out with it। जो ज्योतिषी थे उन्होंने अपने होठ काटे और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था। जब उन्हें अपनी बात जारी रखने के लिए मजबूर किया गया तब ज्योतिषियों ने कहा, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। यह वह रहस्य है जो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, यानी उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। और फिर भी हमें यह कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। अर्थात इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एट दैट एवरी मोमेंट ए ग्रेट माइरेसल टुक प्लेस। उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर और वाइस प्रोफेट्स। 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। वो बुद्धिमान पैगंबरों, प्रोफेट्स कहते हैं पैगंबर जो होते हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टफैक्शन। हर व्यक्ति आश्चर्य में डूबा अवाक खड़ा था। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वे एक दूसरे की तरफ घबराते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं और पलके अपनी झपका रहे थे। वाइस प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक। अरे बुद्धिमान पैगंबरों, यह बोलने वाला मैं हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट्स। इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago हु हैड अनसिकेटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। यह तो 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाले बालक ही था जिसने इतनी स्पष्ट शब्दों बोले थे। अर्थात जो बालक 10 दिन पहले पैदा हुआ था उसी ने इतनी स्पष्ट वाणी में बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवाणी बताने वाला, उसने अपना चश्मा उतारा और उसने उस बालक की ओर बहुत ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die। उसने कहा, उन सबको जिन्होंने जन्म लिया है एक दिन मरना होगा। All those who are born will one day have to die। We don't need our predictions to know that। और यह जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। इसमें तब कोई काम की बात होती अगर आप हमें मृत्यु का तरीका बता सकते।
द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। जो बालक था उसने शिशु ने अपनी पक्षी जैसी तीखी छोटी आवाज में ये शब्द कहे। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। तो जो प्रमुख ज्योतिषी था उसने हैरान होकर अपनी नाक पर अपनी उंगली रख ली। ए बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। और जो बालक था मात्र 10 दिन का, उस शिशु ने अपने होठ खोलकर बोला, नॉट ओनली दैट, यही नहीं, इट आल्सो रेसेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन इनक्रेडिबल रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय ए वार ऑफिस देन फैक्ट्स। यह समझदारी भरे प्रश्न भी पूछता है जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता था। चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटाई और छोटे राजकुमार पर अपनी दृष्टि टिका दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि इस राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बैल और बाघ जो हैं एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स, मृत्यु आएगी, फ्रॉम द टाइगर, टाइगर से, बाघ से मृत्यु आएगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार बाघ शब्द सुनकर शायद कांप गया हो। That was exactly what did not happen। पर इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने ये शब्द, ये बात सुनी, राजकुमार ने जैसे ही इस शब्द को बोलते सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, वह गहरी आवाज में गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से भयानक शब्द निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, कि बाघ सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिवंतपुरम, और यह वर्णन मात्र एक ऐसी अफवाह है जो प्रतिवंतपुरम में फैली है। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, पर बाद की घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित थी। ये इस कहानी का पहला पार्ट था जो कि फिनिश हुआ। अब सेकंड पार्ट शुरू होता है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। युवराज जंग बहादुर प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर माइरेसल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और जो पहले की घटना थी उसके अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। पहला चमत्कार यही था कि वो 10 दिन का बालक बहुत अच्छे से बोल रहा था। उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं घटी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, और जो वह राजकुमार था उसने अंग्रेजी गाय का दूध पिया। वाज ब्राउट अप एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी का मतलब है एक अंग्रेजी धाय, अंग्रेजी महिला ने उसे पालकर बड़ा किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षित हुआ। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और उसने अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखा। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ठीक वैसे ही जैसे कि अन्य सारे भारतीय राज्यों के युवराज करते थे।
व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, और जब उसकी आयु 20 वर्ष हुई, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स until then came into his hands। जब वह 20 वर्ष का युवक हुआ तो वह राज्य जो तब तक कानूनी संरक्षण में था उसके हाथों में आ गया, उसने अपना राज्य संभाल लिया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। Many continued to discuss the matter, बहुत से लोग इसकी चर्चा करते रहे। Slowly it came to the महाराज ears, और धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक पहुंच गई। There were evil forest in the प्रीतिवंतपुरम स्टेट, और प्रीतिवंतपुरम राज्य में अनेकों जंगल थे। They had tigers in them, उनके अंदर बाघ रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा को वह कहावत पता थी, यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए आप किसी गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से बाघों को मारने में कोई एतराज नहीं हो सकता था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराजा ने बाघों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराज तब सीमा से अधिक उत्तेजित हो उठे जब उन्होंने अपना पहला बाघ मारा। He sent for a state astrologer and shown him the dead beast, उन्होंने शाही ज्योतिषी को बुलाया और उस मृत बाघ को उन्हें दिखाया। What do you say now? he demanded, अब आप क्या कहते हो? वह बोला। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drabbled, महाराज आप बिल्कुल इसी तरह चाहे 99 बाघ मार सकते हैं, पर व्हाट पर क्या? स्पीक विदाउट फियर, निर्भय होकर बोलो। बट यू मस्ट बी एवरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, पर 100वें बाघ के बारे में आपको बड़ा सावधान रहना होगा। व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, अगर 100वां बाघ भी मार दिया जाए तो? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड, तब मैं ज्योतिष की अपनी सारे पुस्तकें फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा। और आई शैल कट ऑफ माई टूफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम इन द इंश्योरेंस एजेंट, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। ज्योतिषी ने कहा, मैं अपनी चोटी कटवा कर सिर के बाल कटवा दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा। ज्योतिषी ने बेतुकी बात कही। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रीतिवंतपुरम, उस दिन के बाद से प्रीतिवंतपुरम में रहने वाले सारे बाघों के लिए उत्सव का माहौल था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज, राज्य में महाराजा को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated, और इस बात की घोषणा की गई कि अगर किसी व्यक्ति ने बाघ की तरफ एक पत्थर फेंकने की कोशिश की तो उसकी सारी धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा बोर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, महाराज ने प्रतिज्ञा की कि वह 100 बाघ मारने के बाद ही सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। Initially, the king seemed well set
टू रियलाइज हिज एम्बिशन। प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुटे हुए थे। नो दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं कि उसे किसी खतरे का सामना न करना पड़ा हो। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसे अवसर भी आए कि गोली का निशाना चूक जाता है। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, बाघ उनके ऊपर छलांग लगा देता था और वह खाली हाथ उस जानवर से लड़ता था। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु बोन, हर बार महाराज जीत जाता था, अर्थात हर बार जीत जो है महाराज की ही होती थी, वह इतना शक्तिशाली था। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर्स ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक और मौके पर उसे अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिवंतपुरम, एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिवंतपुरम की यात्रा पर आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उसे टाइगर के शिकार का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और इससे भी अधिक शौक उसको अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का था। ही विजिट टू हंट टाइगर्स इन प्रतिवंतपुरम, जब वह प्रतिवंतपुरम गया तो उसने सोचा कि यहाँ भी बाघों का शिकार किया जाए, और वह प्रतिवंतपुरम में बाघों का शिकार करना चाहता था। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसोल्व, महाराज जो थे वे अपने फैसले पर अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी और शिकार का आयोजन करा सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, कि आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहों का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मस्क्यूटो हंट, हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, पर बाघ का शिकार वह असंभव है। बाघ के शिकार के लिए महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी को भी अनुमति प्रदान नहीं की। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रो द दीवान दैट द ड्यूरी हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को दीवान द्वारा संदेश भेजा कि दुरई में स्वयं, उसने कहा कि दुरई को स्वयं बाघ नहीं मारना था। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक शिकार महाराजा कर सकते थे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. दुरई के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ के मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लिए वे अपना फोटो खिंचा ले। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, पर महाराज इस प्रस्ताव पर भी तैयार नहीं थे। If he relented now, what would he do if other British officers turn up for the tigers hunt? अगर वह इस समय थोड़े नरम पड़ गए तब क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए वहां आएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर एक को अनुमति दे दी तो फिर और भी ब्रिटिश अधिकारी बाघों के शिकार के लिए उनके राज्य में आ जाएंगे। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूर्ति से रोका था
तो महाराज को अपने राज्य चले जाने का भी खतरा था, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। इस विषय पर महाराज और दीवान ने विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच forthwith to the famous British Company of Jewelers in Calcutta। परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया। Send samples of expensive diamond rings of different design। वो तार क्या था कि अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग आकृति की हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो। Some 50 rings arrived। करीब 50 अंगूठियां आईं। द महाराजा सेंट द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने सारी की सारी उस ब्रिटिश अधिकारी की सुयोग्य पत्नी के पास वे अंगूठी भेजी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी टू चूज 1 or 2 rings and send the rest back। राजा और राजा के मंत्री को ये उम्मीद थी कि दुरई सैनी 1 या 2 अंगूठी चुनकर शेष जो जितनी भी बचेंगी उन सबको वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। परंतु जो दुरई सैनी थी, ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी, उसने तुरंत उत्तर भेज दिया कि आपकी भेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी सारी की सारी अंगूठियां उसने रख ली। इन 2 days a bill for 3 lakhs of rupees come from the British jewelers। 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी दैट दो he had lost 3 lakhs of rupees he had managed to retain his kingdom। महाराजा खुश था, हालांकि उनके 3 लाख रुपए चले गए थे, पर उनका राज्य उनके पास रह गया था। उसको खुशी थी कि उसका राज्य सुरक्षित है। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा के बाघों के शिकार अत्यधिक सफल होते रहे। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 वर्ष के अंदर वह 70 बाघ मार चुके थे। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सीजन हर्डल ब्राउट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। और तब एक घटना घटी, एक कठिनाई हुई, उसने उनके लक्ष्य को विराम दे दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की आबादी समाप्त हो गई। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। अर्थात कौन जाने बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया या आत्महत्या कर ली। कौन जाने बाघों ने आत्महत्या कर ली या परिवार नियोजन अपनाया। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट्स, या वे उस राज्य से भाग गए। बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन, क्योंकि वे अंग्रेजों द्वारा मारा जाना ही पसंद करते थे। वन डे महाराज सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराज ने दीवान को बुला भेजा। दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine। राजा ने कहा, दीवान साहिब, क्या आपको यह पता नहीं कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 बाघ मारे जाने बाकी हैं। He asked, brandishing his gun। उसने अपनी बंदूक को लहराते हुए उनसे पूछा। शेडरिंग द
At the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. बंदूक देखकर कांपता हुआ दीवान चीख पड़ा, महाराज मैं बाघ नहीं हूं। Which idiot would call you a tiger? कौन बेवकूफ तुझे बाघ कहेगा? You are neither tiger nor gun. अरे नहीं, राजा ने कहा यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, कि तुम ना तो टाइगर हो और ना गन हो। दीवान साहेब, आई समन यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने आपको किसी और मतलब से बुलाया है, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगन टू बबल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। दीवान और भी हकलाने लगा, बोला महाराज मेरी पहले से 2 बीवियां हैं, अगर मैं आपसे शादी कर लूं। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज ए टाइगर। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मैं एक बाघ चाहता हूं। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, महाराज कृपया इस बारे में विचार कर लें। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके पूर्वजों का विवाह तलवार से हुआ था। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें, मैरी द गन, तो आप बंदूक से विवाह कर लें। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफ़ी है, इसको अब बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर से हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। राजा ने कहा मैं न तो बाघ से और ना ही बंदूक से विवाह करने का विचार कर रहा हूँ, बल्कि मानव समाज में से किसी एक लड़की से। राजा ने अपनी इच्छा प्रकट की कि ना तो मैं बाघ से शादी करने की सोच रहा और ना जो हूँ किसी टाइगर से, मैं तो जो हूँ एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, पहले आप दूसरे पड़ोसी राज्यों में पाए जाने वाले बाघों का पता लगाएं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, इसके बाद आप यह पता लगाएं कि बाघों की विशाल संख्या वाले किसी शाही परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसकी आज्ञा का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, उसने एक ऐसी शाही लड़की राज्य मिल गई जिसमें बाघों की विशाल संख्या थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, महाराज जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के यहाँ जाते 5 या 6 बाघ मार लाते। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन्स एडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिवनपुरम पैलेस, और इस प्रकार प्रतिवनपुरम महल की बैठक खानों की दीवारों की शोभा 99 बाघों की खाले बढ़ा रही थी। अर्थात 99 टाइगर्स को राजा ने मार दिया था। अब तक वह 99 चीतों का शिकार, टाइगर्स का शिकार कर चुके थे। द महाराजाज एनेक्स्टी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमाइंड जस्ट 1 टाइगर्स टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब केवल एक बाघ की कमी थी। महाराज की चिंता तब जुनून बन गई जब 100 की संख्या प्राप्त करने में मात्र एक बाघ की कमी थी। He had this one thought during the day
एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, यही स्वप्न उनके मस्तिष्क में सारे दिन छाया रहता और रात में भी यही स्वप्न आता। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom, और अब तक उनके ससुर के यहाँ भी बाघों से वन खाली हो चुके थे। It became impossible to locate tigers anywhere, और किसी जगह बाघ का पता लगाना असंभव हो गया था। Yet only one more was needed, फिर भी एक और की जरूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. बस अगर वह केवल एक जानवर और मार ले तो महाराजा को कोई खतरा नहीं बचेगा शेष। He could give up tiger hunting altogether, और वह बाघ का शिकार पूरी तरह छोड़ सकता था। But he had to be extremely careful with that last tiger, परंतु उस अंतिम बाघ से उसे बड़ा सावधान रहना होगा। What had the late chief astrologer said, जो स्वर्ग यह हो चुका था ज्योतिषी, उसने जो बात कही थी, उसने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th, कि 99 बाघ मारने के पश्चात भी महाराज को 100वें से सावधान रहना चाहिए। Truth enough, काफी सच। The tiger was a savage beast after all, आखिर बाघ एक जंगली जानवर था। One had to be wary of it, किसी को भी उससे सतर्क रहना चाहिए। But where was that 100th tiger to be found, पर यह 100वां बाघ मिलना कहाँ मिलना था? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger, जिंदा बाघ के स्थान पर लगता था कि बाघ का दूध मिलना अधिक आसान था। Thus the Maharaja was sank in gloom, इस प्रकार महाराजा दुख में डूब गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom, पर शीघ्र ही वह खुशखबरी आई जिसने सारे दुख को मिटा दिया। In his own state sheep began to disappear frequently from the hillside blaze, उनके अपने ही राज्य में एक पहाड़ी गांव से भेड़ें जल्दी जल्दी गायब होने लगी। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mensahab or Veer Shami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole। पहले यह निश्चित किया गया कि ये काम खादर मियाँ साहब या वीर स्वामी नाइकर का तो नहीं है। Both famed for their ability to swallow sheep whole, surely a tiger was at work, क्योंकि ये दोनों भेड़ों को पूरी निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे, निश्चय ही यह काम किसी बाघ का था। The villagers ran to inform the महाराज, गांव वाले शीघ्र महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े। The Maharaja announced a 3-year exemption from all tax for that village and set out on the hunt at once, महाराजा ने उस गांव को 3 वर्ष के लिए सारे करों से मुक्त करने की घोषणा की और तुरंत शिकार के लिए चल पड़े। The tiger was not easily found, बाघ आसानी से नहीं मिला। It seemed, ऐसा लगता था, as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will, ऐसा लगता था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया था ताकि महाराज की इच्छा का मजाक उड़ा सके। The Maharaja was equally determined, परंतु महाराजा भी उतने ही निश्चिंत मन थे। He refused to leave the forest until the tiger was found, उन्होंने बाघ ने मिलने तक जंगल छोड़कर जाने से इनकार कर दिया।
As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. जो जो दिन गुजरते गए, महाराज का गुस्सा और जिद खतरनाक तरीके से बढ़ गए। बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई। One day when his rage was at its height, एक दिन जब उनका क्रोध चरम सीमा पर था, द महाराजा called the दीवान and ordered him to double the land tax forthwith. तो महाराज ने दीवान को बुलाया और उससे आज्ञा दी कि जमीन का लगान तुरंत ही दुगना कर दे। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंट, इससे लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफा दे देना चाहिए, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. दीवान ने इस निश्चित मन के साथ घर गया कि अगर राजा को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो इसका परिणाम जो है विनाशकारी हो सकता है। He felt, उसने महसूस किया, life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the Pupils Park in Madras and kept hidden in his house. उसे लगा कि जीवन कैसे फिर से लौट आया है जब उसने बाघ को देखा जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उनके घर में छिपा हुआ था। At midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. आधी रात को जब नगर शांति की नींद सो रहा था, दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी बाघ को खींचकर कार तक लाए और धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान खुद ही कार को चलाकर उस जंगल तक ले आया जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब वे जंगल में पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह कर दिया और कार से उतरने से इनकार कर दिया। The Diwan was thoroughly excused in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. तब दीवान ने जानवर को कार से बाहर निकालने और धकेलने पर अपने प्रयत्नों कि पूरी तरीके से उन्होंने जोर लगाया और वो पूरी तरीके से जो है थक गए थे। On the following day, अगले दिन, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. अगले दिन वही बाघ घूमता हुआ महाराजा के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया कि मानो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद वंडरलेस जो दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन द क्रम्पल्ड हीप, और बाघ मरे हुए ढेर सा गिर गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया है। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्राउट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, बाघ को एक शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने की आज्ञा देकर महाराजा जल्दी से अपनी कार में चढ़कर चले गए।
आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराज के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक द क्लोजर, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। जो शिकारी थे वे बाघ को अधिक निकट से देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन बेफलीमेंट। तो बाघ घबराहट में अपनी आंख घुमाता हुआ वापस उनकी ओर देख रहा था। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। उन लोगों ने जाना कि बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट। गोली उसे छोड़ गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing पास्ट। यह तो तेजी से गुजरती हुई गोली के आघात से मूर्छित हो गया था। जब गोली उससे पास से गुजरी तो भय की वजह से वो टाइगर गिर गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। शिकारियों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को यह पता न चले कि उनका निशाना चूक गया। इफ ही डिड दे शुड लूज देयर जॉब्स। अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी जा सकती थी। वन ऑफ हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार बिना किसी चूक के उसने उसे मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, राजा की आज्ञा के अनुसार, द डेड टाइगर वाज टेकन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। मृत बाघ को जुलूस की शक्ल में लाकर दफना दिया गया। ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट। इसके ऊपर एक समाधि बनाई गई। ए फ्यू डेज लेटर महाराजा सन 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। कुछ दिन बाद महाराज के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। Until then the Maharaj had given his entire mind over the tigers hunting. उस समय तक महाराज ने अपना सारा ध्यान बाघ के शिकार पर लगाया हुआ था। He had no time to spare for the crown prince. और युवराज के लिए उसके पास तब तक समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child. पर अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर लगाया। He wished to give him some special gift on his birthday. वह उसे उसके जन्मदिन पर कोई विशेष भेंट देना चाहता था। He went to the shopping center in Prithibandpuram. वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गया। And searched every shop. और प्रत्येक दुकान को तलाशा। But could not find anything suitable. परंतु कोई उपयुक्त वस्तु उसे नहीं मिली। Finally, अंत में he stopped a wooden tiger in a toy shop and decided it was to perfect gift. अंततः उसने किसी खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी का बाग देखा और फैसला किया कि यही सबसे अच्छा गिफ्ट है। The wooden tiger cost only 2 आना and a quarter. लकड़ी के बाग की कीमत केवल 2 आने और 1/4 अर्थात कुल मिलाकर केवल 9 पैसे थी। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the महाराज, पर दुकान वाला जानता था कि अगर उसने महाराज को इतनी कम कीमत बताई, he would be punished under the rules of the emergency, तो वह आपातकालीन नियमों के कारण सजा पाएगा। So he said, इसलिए उसने कहा, महाराज, your majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. उसने कहा, महाराज, कारीगर का यह अद्भुत दुर्लभ नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज। 300 रुपये का सौदा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो राजा ने कहा, चलो यह हो गई युवराज के लिए आपकी भेंट। राजा ने कहा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। Said the king and took it away with him. On that day, father and son play with that
टीनी लिटिल वुडन टाइगर। राजा उसे अपने साथ ले गया और उस दिन उस छोटे से लकड़ी के बाग से बाप बेटे खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। इस बाग को किसी अकुशल बढ़ई ने बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ। इसकी जो सतह थी वो खुरदरी थी। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और लकड़ी के छोटे छोटे सफेद टुकड़े इसके ऊपर लकड़ी की कीलों की तरह खड़े थे। वन ऑफ दोज स्लीवर्स pierced द महाराजा राइट हैंड। इनमें से एक सफेद टुकड़ा महाराजा के सीधे हाथ में चुभ गया, राइट हैंड में। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। उसने उसे अपने बाएं हाथ से निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा राइट हैंड। अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में जहां वो चीज चुभी थी उसका संक्रमण फैल गया। इन 4 days, 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। 4 दिन में यह बढ़कर पीप से भरा घाव बन गया जो उसके पूरे बाजू में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्राउट इन फ्रॉम मद्रास। और मद्रास से 3 प्रमुख शल्य चिकित्सक लाए गए। आफ्टर होल्डिंग द कंसुलेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। सलाह मशवरे के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। ऑपरेशन करने वाले तीनों सर्जन थिएटर के बाहर आए और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड। महाराज मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस प्रकार 100वें बाघ ने राजा से अपना आखिरी बदला ले लिया। अर्थात राजा पूरे 100 बाघ नहीं मार सका। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये फाइनल वाला लेसन हमने पूरे लेसन को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।